एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द पढ़ लिया था, आज उससे रिलेटेड मैं 10 मिनट में 10 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग रेडी होंगे। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 10 में से आपके कितने सही होते हैं। तो आपके पास 10 मिनट का टाइम है। आई होप आपको 5 मिनट के अंदर करना होगा। सो स्टार्ट। आंधी शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। शस्य, तम, अंधड़, सैंधव। तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें। तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब अंधकार से रिलेटेड है। शस्य का मतलब क्या होता है? स्किन से रिलेटेड है ये, तो ये तो होगा नहीं। अब आपके पास सैंधव बचा और अंधड़ बचा, तो आप गेस कर सकते हैं इन दोनों में से। चलिए मैं ऐसे टिक कर दे रहा हूँ, लास्ट में चेक करेंगे क्या सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलोक का पर्यायवाची कौन सा है? एलिमिनेट करिए। आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश, आकाश, फलक, अग्नि। आलोक का मतलब आग होता है क्या? अगर नहीं होता है तो एलिमिनेट कर दीजिए। आकाश होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो आलोक का मतलब प्रकाश से है, तो आप प्रकाश टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोशिश करिए आप लोग भी। उलूमी का पर्यायवाची है मीन, धात्री, मृत, वृत्ति। वृत्ति का मतलब क्या होता है? जीविका से रिलेटेड है। मीन का मतलब मछली होता है। गेस करिए, आप लोग बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो उलूमी का मतलब समझना होगा, फिर आपको समझ आएगा। ओके, तो आप लोग गेस करिए क्या हो सकता है। वृद्धि तो एलिमिनेट कर सकते हैं आप। ओके, क्या गेस कर रहे हैं आप लोग? ओके, आइए नेक्स्ट। मैं इसे रेंडमली क्लिक कर रहा हूँ। दानव का पर्यायवाची कौन सा है? दानव, गेस करिए। देव तो देवता से रिलेटेड है। देव देवता से रिलेटेड है। सुर, सुर का मतलब भी देवता होता है, तो बच क्या गया? दैत्य कर सकते हैं आप लोग। क्षणदा का मतलब क्या होता है? क्षणदा का पर्यायवाची क्षणदा, गेस करिए, बताइए। बिजुरी, मेदनी, यामिनी, स्वर्ण। गेस करिए क्या होगा। यामिनी का मतलब क्या होता है? बिजली। तो क्या होना चाहिए? गेस करिए आप लोग। ऑप्शन क्लिक करिए, देखिएगा लास्ट में कितना सही होता है। कानन, कानन का पर्यायवाची क्या है? गेस करिए आप लोग। चलिए, कानन, मैंने आपको बताया था एक ट्रेन चलती है नंदन कानन उड़ीसा के लिए, तो कानन का मतलब वन या जंगल होता है। ताल देख लीजिए, ताल का पर्यायवाची पोखर, धराधर, तरनी, झरना। क्या होना चाहिए? ओके, नेक्स्ट। दरिद्र,
जिसके पास कुछ ना हो एलिमिनेट करिए। अम्बुद का मतलब क्या होता है? अम्बुद का मतलब तो बादल है ना। अजनबी होगा नहीं, अनाथ होगा नहीं। अकिंचन तो प्यारा सा शब्द है जिसके पास कुछ ना हो। नेक्स्ट देखिए, मरकट। मरकट का पर्यायवाची क्या है? मरकट का पर्यायवाची क्या होगा? पानी, पुत्र, बंदर, मित्र। गेस करिए आप लोग। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। खगोल का पर्यायवाची। खगोल का विलोम आपने पढ़ा था। खगोल का भूगोल होता है, भूगोल का इतिहास नहीं होता। तो पर्यायवाची क्या होगा? अंतरिक्ष बोल सकते हैं आप। ओके, तो आइए देखते हैं कितना सही हुआ। ठीक है, तो ये था आपका स्कोर। आपने स्कोर किया 8.75, यानी कि एक क्वेश्चन कहीं गलत हुआ है। आइए इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन चेक करते हैं। आपकी रैंक है ये 446। अगर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन टिक किए तो 9 सही हुए हैं, एक गलत हुआ है। आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या गलत है। जी देखिए, आप आंधी का क्या मैंने लगाया था? तो अधड़ लगाया था। अंधड़, आंधी, अंधड़, ये सही हुआ है। तो आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं कि सैंधव। सैंधव फिर किसका पर्यायवाची है? तो सैंधव किसका पर्यायवाची है? घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची, ये इम्पोर्टेंट है। तब मैंने बताया था अंधकार होता है। ये देखिए, ये शस्य थोड़ा सा गलत हो गया। वो सस्य होता है जो स्किन से रिलेटेड होता है। शस्य का मतलब होता है, मेरे दिमाग से स्किप कर गया। शस्य का मतलब अन्य, अन्न या अनाज होता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा सस्य, खेती को बोलते हैं। खेती से रिलेटेड ये वर्ड है शस्य। ओके, तो ध्यान रखना है चारों ऑप्शन को भी। तम का मतलब मैंने आपको अंधेरा बता ही दिया था। देखिए, सैंधव इम्पोर्टेंट वर्ड है। सैंधव का मतलब क्या होता है? तुरंग, घोड़ा। ओके, आंधी का क्या हो जाएगा फिर? अंधड़ हो जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला हमारा सही था। एलिमिनेट करके मैंने आपको बताया था। आलोक तो आप लोगों को पता ही है, प्रकाश होता है। आंसर्स इसके देख लेते हैं। आकाश, नव, गंग, ये सब है। फलक, फलक किसका पर्यायवाची है? आसमान, अंतरिक्ष का है फलक। अग्नि आप जानते हैं, अग्नि का। नेक्स्ट, उलमी देखिए गलत हो गया था, जो हमने ऐसे टिक करा था। उल्मी का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिए। उल्मी का मतलब मछली होता है। ठीक है, उल्मी किसका पर्यायवाची है? तो उल्मी जो है ये मीन का पर्यायवाची है। मीन बोले तो मछली, मत्स्य। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। उलूमी, ठीक है। उलूमी का मतलब क्या होता है? मछली। देखिए याद कैसे करेंगे? उलू मी है और मी मीन, मीन मतलब मछली। ठीक है, मी मीन। ठीक है, ऐसे ट्रिक करके थोड़ा सा आप ऑप्शन कर सकते हैं। फिर ये धात्री क्या होती है? धात्री जानिए। धात्री का मतलब होता है माता, जो धारण करती है। ठीक है, तो बच्चों को धारण करें माँ ही होती है। मृत्यु को तो आप देख ही रहे हैं, स्वर्गीय वगैरह होता है। वृत्ति का मतलब मैंने बताया था आजीविका होता है, जीविका होता है, रोजी रोटी होता है। इससे एक रिलेटेड वर्ड मैंने आपको बताया था छात्रवृत्ति जो होती है। छात्रवृत्ति मिलती है ना बच्चों को, स्कॉलरशिप, तो उसका मतलब यही होता है कि छात्रों के लिए जो रोजी रोटी है वही छात्रवृत्ति है।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दानव, दानव तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये सब देव, देव, सूर, ये सब देवता के पर्यायवाची हैं। सूर का मतलब देवता होता है, याद रखना है, ठीक है। और दैत्य इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं छड़दा। देखिए छड़दा यहाँ पे वर्ड था, मैंने बताया था ये बिजली से रिलेटेड है। छड़दा जो थोड़े समय के लिए हो, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, छड़दा थोड़े समय के लिए जो बिजली चमकती है ना अचानक से, एक झट के लिए आती है। तो यामिनी, यामिनी मतलब कि वही बिजली से संबंधित है, ठीक है। सॉरी, छड़दा ये यामिनी, छड़दा का मतलब यहाँ पे कुछ और ही दिखा रहे ऊपर के लोग, यामिनी सब छड़दा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे रात, निशा। यामिनी को रात बोलते हैं क्या, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करिए, मैं इसको सर्च करके फिर से देखूंगा एक बार यामिनी क्या होता है, ठीक है। यामिनी रात को शायद नहीं बोलते, मुझे याद है कि बिजली को बोलते हैं। कोई ना, इसको एक बार फिर से चेक करेंगे, ठीक है। इसको डाउट में रखिए, आप लोग भी सर्च करिएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कानन। कानन का मतलब क्या होता है, जंगल, ये तो मैंने आपको बता दिया था। देव होगा नहीं, कुटिल नहीं होगा। तो आइए इसका एक सभी ऑप्शंस का मतलब देख लेते हैं। वासर का मतलब क्या होता है, वासर, ये जो आप हैंडपंप चलाते हो उसमें भी एक वासर आता है। तो वासर का मतलब एक्चुअल में दिन होता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है वासर, ठीक है। नेक्स्ट देव तो मैंने बता ही दिया। कुटिल का मतलब क्या होता है, जो दुष्ट टाइप के होते हैं कुटिल होते हैं। खल टाइप के, विलेन टाइप के जो होते हैं, दुष्ट टाइप के लोग, ठीक है, कुटिल लोग होते हैं। ओके, तो ये हो गया। कानन इम्पोर्टेंट शब्द है, कानन हो गया, विपिन हो गया, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। अगर किसी का नाम विपिन होगा आपका इर्द गिर्द में, तो समझिए उसका नाम, उसका मतलब जंगल होता है, ठीक है। ताल का मतलब आपको पता ही है, पोखरा होता है, पोखर होता है। अब देखिए इसको देखिए, और भी जो रिमेनिंग्स हैं। तरनी का मतलब क्या होता है, नदी होता है, ठीक है। धराधर का मतलब क्या हो जाएगा, बादल, ठीक है। नेक्स्ट दरिद्र का समझते हैं। दरिद्र का किंचन मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट ये मरकट इम्पोर्टेंट है। मरकट का मतलब क्या होता है, तो मरकट बंदर का पर्यायवाची है। मरकट कभी कभी ये लोग एब्यूजिव वर्ड की तरह यूज़ करते हैं ना, मरकट हो क्या, एकदम बंदरे हो क्या, ठीक है। तो मरकट बंदर से याद रखिएगा, ठीक है। ओके, रिमेनिंग जो है पानी का तो पता ही है आपको। पुत्र का तनय, सूत, ठीक है, ये सब है। मित्र का मीत, सखा, दोस्त, ये सब पता ही है आपको। मीत में मैंने आपको बताया था एक छोटी मी होता है, मतलब कि माँ में छोटी की मात्रा मीत, और ये मीत, मीत जो ये वर्ड है ना, ये वाला, ये आपका तद्भव शब्द है मित्र का। और एक छोटी माँ में छोटी ई की मात्रा होती है मीट, उसका मतलब मेज़रमेंट होता है, माप होता है, ठीक है। ओके, तो ये था 9th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, खगोल का पर्यायवाची कौन सा है, तो अंतरिक्ष होता है इसका, ठीक है। अंतरिक्ष मतलब ये खगोली, आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉमी होता है, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्री होते हैं कुछ लोग, यानी कि ये अंतरिक्ष से रिलेटेड, नक्षत्र से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं। तो ये था आपका
10 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। सो आई होप आपने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं लेके आऊँगा आपको कोई दूसरा टॉपिक, जैसे हमने विलोम शब्द पढ़ लिया है तो उससे 10 क्वेश्चंस ऐसे ही करेंगे। सो थैंक यू।